मैं वेद प्रकाश मैं अंजू कुमारी पुत्री वरवधु जिंदाबाद। लड़का पक्ष है, पहले हमको माला पहनाइए। बिल्कुल सही। चलिए समझी जिंदाबाद, समझी जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश में महान थे, देश में महान थे। सच्ची पूछो दलितों के भीम भगवान थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी देश में महान थे, देश में महान थे। सच्ची पूछो दलितों के भीम भगवान थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी। भारत का देखो भीम संविधान बना गए, शिक्षा का दे अधिकार हमें विद्वान बना गए। भारत का देखो भीम संविधान बना गए, शिक्षा का दे अधिकार हमें विद्वान बना गए। भारत देश की आजादी के, भारत देश की आजादी के भीम का पितान थे, भीम का पितान थे। सच्ची पूछो दलितों के। आप देखेंगे चंद मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन मैं कुछ अर्जक संघ जो मानववादी संगठन है, जो बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर, रैदास, संत गाडगे, ऐसे महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ललन सिंह यादव, जगदेव बाबू जैसे सामाजिक योद्धाओं के विचारों को भारतीय जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, इसको उखाड़ फेंक करके ये मानववादी संस्कृति स्थापित करने का संकल्प किया है। जो बुद्ध ने और कबीर ने जो सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तर्क संगत विचारों को स्थापित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अर्जक संघ जानो, अर्जक संघ का बेस है, सिद्धांत है, जानो तब मानो। हमारे लोग कुछ अभी तक नहीं जाने हैं। इसमें पढ़िए, हमारे पढ़े लिखे साथी हैं जो हाथ में बद्धी, जिसको जगदेव बाबू कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? साफ कपड़ा, साफ निशानी, टीकी, औंठी, बद्धी, ये क्या है? आज वेद प्रकाश जी और अंजू जी का जो वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा, क्यों भारत की धरती पर गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, फोर्ड, जेम्स वाट क्यों नहीं पैदा हो रहा? इस देश में आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, गांधी महाराज ये पैदा हो रहे हैं। हमको आइंस्टीन पैदा करना होगा। अब सबसे पहले हम पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों एक तरफ, दोनों तरफ से हैं, समझी के रूप में दोनों जरा आइए आइए ना, आगे बढ़िए ना। लड़का पक्ष है, पहले हमको माला पहनाइए। बिल्कुल सही। चलिए समझी जिंदाबाद, समझी जिंदाबाद। चलिए दोनों गले मिले, बड़ी खुशी हुई। और आइए, आप आइए मदन बाबू, आइए। समझी जिंदाबाद, समझी। चलिए और आइए, और एक अगर बात समझे मत बोल दीजिएगा। समझे की बारी बाद में आएगी। समझे दानिश भाई आइए, आप आइए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो था, चलिए एक दूसरे को मालूम पढ़ाई बाकी लोग, एक इधर से जाइए, उधर से आइए। सभी
एक वर पक्ष वधु पक्ष एक दूसरे को माला पहरा कर सम्मानित करेगा। दोनों तरफ के जीजा भी हैं, दोनों तरफ के भाई वो भी माला पहरा देंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ के जीजा और दोनों तरफ के भाई। चलिए हम लोग नीचे बैठे हैं। हाँ, अब आप लोग सभी लोग अपने यथास्थान ग्रहण करें। अब जीजा और भाइयों को मौका दिया जाए। हाँ भाई आइए, ठीक है भाई, ठीक है चलिए जी। चलिए दोनों समझ एक दूसरे को माला पहनाइए। अगर हो तो आ जाए सब इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक पहन दिए। अध्यक्ष संघ की स्थापना 1 जून 1968 को उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने की थी और तब से लेकर पूरे भारत में यह व्यवस्था लागू है। और अध्यक्ष संघ का काम केवल शादी और श्राद्ध नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। अध्यक्ष माने होता है शारीरिक मेहनत करने वाला, जो मेहनत करके खाता है, चाहे खेत पे काम करे, खलिहान में काम करे, दुकान में, मकान में, जहाँ कहीं भी। जिस कौम के 95% स्त्री और पुरुष शारीरिक श्रम करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, वही अध्यक्ष है। क्योंकि यहाँ कौम की बात होती है भारत में, हम हट नहीं सकते। तो 95% जिस कौम के लोग शारीरिक मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं, वही अध्यक्ष है। तो इस पर हम सबसे पहले वर वेद प्रकाश को आमंत्रित करते हैं विवाह प्रतिज्ञापन करने के लिए। मैं वेद प्रकाश पुत्र माननीय सोना देवी एवं यशकाई रामजीवन मेहता निवासी शंकरगंज थाना काशी चक जिला नवादा प्रदेश बिहार का हूँ। मैं सुश्री अंजू कुमारी पुत्री माननीय सरस्वती देवी एवं माननीय मनोज कुमार महतो निवासिनी जिला दरभंगा प्रदेश बिहार को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा पुरानी परंपरा और नई परंपरा में एक फर्क। पुरानी परंपरा में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, हम समझ नहीं पाते। जो संस्कृत में शादी कराते हैं संभवतः वो भी नहीं समझते हैं, और जो जिसकी विवाह हो रही है उन्हें भी पता नहीं होता वो क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो लेकिन इसमें हम अपनी मातृभाषा में जो शादी हो रही है, इसमें आज आप लोगों के सामने वेद प्रकाश जी ने दरभंगा की अंजू कुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और इन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन किया है। प्रतिज्ञापन आमतौर पर 2 तरह का होता है, एक ईश्वर के नाम पर और एक सत्यनिष्ठा के नाम पर। जो ईश्वरवादी होते हैं वो ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं, बाकी लोग सत्यनिष्ठा के नाम पर शपथ लेते हैं। तो इन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन किया है कि वो अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार करेंगे, यानी बराबरी का व्यवहार करेंगे। पुरानी परंपरा में एक विवाह पर और दूसरा नीचे पत्तल पर, चाहे समझी का मामला हो चाहे वर का मामला हो। लेकिन यहाँ देखिए दोनों बराबर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहाँ ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, चाहे समझी का मामला हो या वर और वधू का मामला हो।
यानी यहाँ समता का व्यवहार करने के लिए इन्होंने आज प्रतिज्ञा किया है और इन्होंने यह भी प्रतिज्ञा किया है कि अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएंगे, अटूट बनाएंगे, अविच्छिन्न बनाएंगे। साथ ही इन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की है कि वैसा समाज जिसमें मानव मानव की बराबरी हो, यानी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, छुआछूत का भेदभाव नहीं हो, वैसा समाज के विकास के लिए और समृद्धि के लिए वो हमेशा योगदान देंगे। तो इस प्रकार से आज वेद जी ने सामाजिक रूप में आप तमाम लोगों के सामने अंजू कुमारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मानव मानव की बराबरी वाले समाज के विकास के लिए योगदान देने के लिए शपथ लिया। ठीक इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करते हैं वधु अंजू कुमारी को। मैं अंजू कुमारी पुत्री माननीय सरस्वती देवी एवं माननीय मनोज कुमार महतो जिला दरभंगा प्रदेश बिहार की हूँ। मैं श्री वेद प्रकाश पुत्र माननीय सोना देवी एवं यशकाई रामजीवन मेहता निवासी शंकरगंज थाना काशीचक जिला नवादा प्रदेश बिहार को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि अंजू कुमारी ने भी वेद प्रकाश जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने भी आज प्रतिज्ञा किया है कि उनके साथ समता का व्यवहार करेंगे, यानी बराबरी का व्यवहार करेंगे। तो अभी आपने देखा था पहले शपथ वर ने किया था, इसके बाद वधु ने, और अभी सबसे पहले वधु वर के गले में माला डालेंगी, इसके बाद वर। तो हम चाहते हैं वधु की माला डालकर आप चलिए वधु। हाँ। वर वधु जिंदाबाद, वर वधु जिंदाबाद।
अब हम चाहेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को सब कुछ आशीर्वचन के रूप में। आज के समय में सारी बातें की चर्चा अध्यक्ष संघ के लोगों ने की है और अध्यक्ष संघ भले हम न समझे उस पद्धति में नहीं है, लेकिन उस पद्धति को हम लोग मानते हैं। चाहे ब्राह्मणवाद का मामला हो, ईश्वरवाद का मामला हो या पंडित पुजारी का मामला हो, हम सब उसी चीज को बताते हैं जिसके बारे में अध्यक्ष संघ ने किया। हम वेद को और उनकी होने वाली पत्नी अभी जो हो गई है अंजू, तो दोनों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन लॉन्ग हो, पूरा हो और सुखद हो और दोनों आयुष्मान हो, दोनों काफी दिनों तक जीव करके अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखा, क्षुण्ण रखें। इन्हीं जन शब्दों के साथ हम पुनः मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, वहीं पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षमा चाहूँगा उस दिन नहीं आ पाया, पर इनको वेद जी को हमने पहले ही बता दिया था कि मैं एक दिन अलग से घर पे आ जाऊँगा। उस दिन एक ऐसा कार्यक्रम है।